पिछली दफ़ा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची आए थे, दूसरे बिजनेसमैन्स के साथ मुझे भी मिलने का मौका मिला और वहाँ तमाम लोगों ने यकजा होकर ये कहा कि कराची में अगर लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। और हर तरफ से उस हॉल में ये आवाज़ आई कि अब ये बहुत हो चुका और अब ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस लिया और वहाँ पर बैठे हुए कोर कमांडर और डीजी रेंजर को उसी वक्त अहकामात जारी किए कि हमने किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी लैंड ग्रैबिंग को टॉलरेट नहीं करना है और अगर कोई ऐसी शिकायत आए तो उस पर भरपूर एक्शन लिया जाए। जब हमने आके बाहर आए हम और ये तमाम बातें होने लगी, लोगों को पता लगने लगी, तो हमारे पास भी कंप्लेन ज़्यादा आने लगी और हमने हर कंप्लेन तमाम बड़े जो हमारे शख्सियात हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, जिसमें आर्मी चीफ साहब भी हैं, जिसमें कोर कमांडर साहब भी हैं, डीजी रेंजर साहब भी हैं, MIISA को एड्रेस किए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई इस शहर में। कुछ लोग जो मशहूर थे लैंड ग्रैबिंग में एक सर्टन रोल प्ले करने में, उनके तबादले हुए। इसके बाद जनरलाइज्ड जो हमारे मेंबर्स की थी लैंड ग्रैबिंग, उसमें भी कुछ कमी हुई। जिन्होंने ये मसाइल क्रिएट किए ना, उन्होंने एक वेब बना दिया है, एक मकड़ी का जाला, जिसमें से निकलना आसान नहीं है। इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के भी मामलात किए हुए हैं। फाइलें, अगर मेरी फ़ाइल, मेरा रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से गायब होगा तो वो इतने आसानी से मिलेगा नहीं। वो किसी के पास, किसी के घर में, किसी के ऑफिस में या किसी की बेसमेंट में पड़ा है। मुझे ईमानदारी से आर्मी चीफ साहब की नीयत पे भरपूर यकीन है। हाउएवर, मैं आपको, हम सबका इम्तहान है इसमें, उनका जितना इम्तहान है हमारा भी इम्तहान है। और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अच्छाई और बुराई की जंग जब से जारी है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ये हो नहीं सकता कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हों, कहें कि हम 15 दिन में करके छोड़ देंगे, चीज़ें सही चलेंगी। ये मुसलसल हैमरिंग की ज़रूरत है। अब जैसे जो तबादले किए हैं, तो चंद लोगों की शिकायत यह है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, तो हमें आइंदा 10-15 रोज़ में नज़र आ जाएगा कि जो लोग आए हुए हैं, क्योंकि जो लोग गए वही कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपने लोग ले आए। ठीक है, ये उनका कहना अपनी जगह बजा है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिट, 2 नंबर की रिट कायम रखनी है। बट अगर ये लोग भी इसी तरह करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये इन लोगों को भी हटाया जाएगा, उसके बाद वाले भी अगर ऐसे इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा और मज़ीद भी हटाया जाएगा, जब तक ये मुसलसल जहद नहीं होगी। तो देखिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कैपिटल जिसको हम कराची कहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी।